पीएम मोदी ने यूपी को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इस पावन धरती को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है, जिसकी आप सभी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। वहीं एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 36 महीने लगे और जबकि इसमें कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए की आई। पीएम मोदी ने कहा कि जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तब यह नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। और पीएम भारतीय वायुसेना के विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस से सुल्तानपुर के करवल खीरी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में आधुनिक होती सुविधाओं का जीता जागता उदाहरण है। पीएम ने कहा कि ये यूपी में संकल्प की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में जिस किसी को भी उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर, उत्तर प्रदेश के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह है, वो आज सुल्तानपुर में आकर उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य देख सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की शान है और यह यूपी का कमाल है। पीएम ने कहा कि यूपी में 7-8 साल पहले जो हालात थे उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी। आखिर यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जब उत्तर प्रदेश ने देश ने मुझे महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारे विकास के कार्य शुरू करवाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 3 साल पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को मिलता रहा है। सीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से भौतिक विकास के मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा था, उसके लिए एक बड़ी सौगात है। सीएम योगी ने कहा, इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का काम कुछ ही दिन में तैयार होने जा रहा है। सीएम योगी ने कहा 2017 तक लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं।
सीएम योगी ने कहा कि पिछले 19 महीने से पूरी दुनिया कोविड महामारी का सामना कर रही है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन संपन्न हुआ। और कैग दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण। कहा, पहले की सरकारों में एनपीए बढ़े, हमने उनका सच सामने रखा। सीएजी कार्यालय में पहले ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। कैग बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक संस्था के रूप में कैग ने न केवल देश के खातों का हिसाब किताब चेक करता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में भी, वैल्यू एडिशन में भी वो करता है और तमाम गतिविधियां जो हैं उसकी उस पे बारीकी से नजर रहती है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, पहले देश के बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता की कमी थी, लेकिन आज पूरी तरीके से पारदर्शिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण संस्था के माध्यम से देश की सेवा के लिए समर्पित आप सभी लोगों को ऑडिट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम ने कहा कि दशकों तक हमारे देश में सीएजी की पहचान सरकारी फाइलों और बही खातों के बीच माथापच्ची करने वाली संस्था के तौर पर रही है। प्रधानमंत्री ने यहां कई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि सर्विस डिलीवरी के लिए भी और ऑनलाइन आवेदन जैसे सुधारों ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पुराने समय में जानकारी कहानियों के जरिए प्रसारित होती थी, कहानियों के जरिए ही इतिहास लिखा जाता था, लेकिन आज 21वीं सदी में डेटा ही जानकारी है और आने वाले वक्त में हमारा इतिहास भी डेटा के जरिए देखा और समझा जाएगा। 17 नवंबर से दोबारा खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। अमित शाह ने कहा, बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं को होगा फायदा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक बड़े फैसले के तहत मोदी सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने का फैसला किया है। गृह मंत्री ने कहा कि यह फैसला श्री गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय को लेकर मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। मार्च 2020 में कोरोना को देखते हुए कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पहले ही कॉरिडोर खोल दिया था, लेकिन अब भारत ने एक बार फिर ऐलान किया है और हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी गृह मंत्री से मुलाकात करके करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की थी। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का चित्रकूट दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर चित्रकूट पहुंचे। जल शक्ति मंत्री ने यहां पर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री चुनावी शंखनाद करेंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पासपोर्ट के मुकदमे में सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई।
बता दें कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन पर 2 पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पे कंट्रोल का फॉर्मूला। दिल्ली एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम, कंस्ट्रक्शन पर रोक, फैक्ट्रियों पर ताला। दरअसल दिल्ली सरकार ने 3 राज्यों के साथ बैठक में एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो देने की बात कही और इसके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है उस पर लगाम लग सके। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बैठक हुई। हमने एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और एयर मॉनिटरिंग कमीशन को एनसीआर राज्य के साथ मीटिंग करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी थी। गोपाल राय ने बताया कि इस बैठक में बाकी राज्यों ने भी कुछ सुझाव रखे हैं। चंदौली के चदरखा गांव के पास एक ढाबा संचालक की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद होटल के सभी कर्मचारी मौके से फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ कर रही है, मामले की जांच कर रही है। मेरठ में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि यहां पर 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और फिर यह विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया था। संभल में युवतियों से छेड़छाड़ करने पर मनचलों को भारी पड़ गया। यहां पर युवतियों ने एक युवक को छेड़खानी करने पर जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस युवक को हिरासत में ले लिया। सिद्धार्थनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां भवानीगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से चल रही खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके से नामी खाद कंपनियों के छपे हुए बोरे, नकली उर्वरक बोरे और कई दूसरी चीजें बरामद की, यानी जो स्टिकर है वहां से पकड़े गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। इस दौरान जेपी नड्डा ने लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात की। वहीं जेपी नड्डा ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। न्याय पंचायत जखोल उत्तरकाशी में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा आज बागवानी शिविर का आयोजन किया गया। बागवानी के विशेषज्ञ टीम ने ग्रामीणों को सेब की बागवानी की ट्रेनिंग दी। पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा के यमकेश्वर विधानसभा कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक एवं पूर्व मेयर रमा ने यमकेश्वर विधानसभा
वो पहुंची, जहां पे उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विकास खंड पहुंचने पर रमा खोखले ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और देश के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले परंपरागत पंच पूजाएं जो है प्रक्रिया वो शुरू हुई। भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के बाद मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर को शीतकाल में 6 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा। बीस नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। रुड़की में झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल पत्रकार पर भड़कते हुए नजर आए। असल में एक कार्यक्रम के दौरान विधायक देशराज कर्णवाल उस वक्त भड़क उठे जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। दरअसल सवाल यह पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में आपका टिकट कटने के चर्चे हो रहे हैं। इस पर विधायक देशराज कर्णवाल भड़क उठे। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में घरेलू सिलेंडर में आग लगने से युवक समेत 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर भी काबू पाया। किच्छा में लेफ्ट पहावा नहर की कवरिंग ना होने के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लेफ्ट पहावा नहर किनारे विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए विधायक पर झूठी घोषणा करने का भी आरोप लगाया। काशीपुर के एक निजी अस्पताल में कर्मचारी की संदिग्ध मौत के बाद शव को लेकर अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,271 नए मामले आए। बीते 24 घंटों में कोरोना से 11,271 नए मामलों के साथ ही 285 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। जिसके बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1,35,918 है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर आज 3,44,37,000 के पार पहुंच गई। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,35,918 तक रह गई। और कोरोना के चलते जान गंवाने वालों की जो संख्या है वो 4,63,530 तक पहुंच गई। देश में आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 3,38,37,589 लोग ठीक हो चुके हैं। बात अगर टीकाकरण की जाए तो पूरे देश में अब तक 112 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बीते दिन 57,43,840 लोगों को टीके लगाए गए। तो वहीं अगर केरल की बात करें
तो यहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के 6,468 नए मामले सामने आए। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति की वर्चुअल बैठक। शी ने बाइडेन से कहा, दोनों देशों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह शिखर वार्ता सुबह शुरू हुई थी। फरवरी के बाद से शी और बाइडेन के बीच यह तीसरी वार्ता है। बैठक में चीनी राष्ट्रपति ने एक मजबूत और स्थिर चीन और अमेरिकी संबंध विकसित करने का आह्वान किया। शुरुआती भाषण में बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा कहीं टकराव में ना बदल जाए, इसका ध्यान रखना होगा। बाइडेन ने कहा, चीन और अमेरिका के नेता होने के नाते यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारे देशों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो टकराव में ना बदले। होंडई ने क्रेटा फेसलाइट को लॉन्च किया। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है इसका और इसके साथ कई खूबियां इसमें मौजूद हैं। मारुति सुजुकी जल्द हरियाणा में स्थापित करेगी नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। भारत में मारुति सुजुकी लॉन्च करेगी नई सीएनजी मॉडल और ईंधन की बढ़ती कीमत के चलते यह निर्णय लिया है। और भारत बॉन्ड ईटीएफ का जो तीसरा चरण है वो 3 दिसंबर को खुलेगा। बता दें कि भारत बॉन्ड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड कोष है जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बॉन्ड में हिस्सेदारी रखता है। ओला के जनरल काउंसिल संदीप चौधरी ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। बता दें कि इस्तीफे के बारे में प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए ईमेल का ओला ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। एसीसी बैटरी उत्पादन के लिए 20 कंपनियां लगाएंगी बोली। बता दें कि उद्योग मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को एसीसी बैटरी की कुल 50 गीगावाट घंटे की उत्पादन क्षमता के लिए कंपनियों से बोली मांगी थी। न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे के लिए जयपुर पहुंची। 17 नवंबर को खेला जाएगा पहला T20 मैच। टॉलीवुड एक्ट्रेस शालू चौरसिया के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। हिंदी की मशहूर लेखिका मनु भंडारी का निधन। 90 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। उनके निधन के समाचार के बाद सोशल मीडिया पे भी लगातार लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जोसेफ फिल्म के हिंदी रिमेक में जल्द नजर आएंगे सनी देओल। चित्रांगा सिंह भी इसमें मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इनसाइड एज सीजन 3 की रिलीज डेट हुई अनाउंस। एक बार फिर दिखेगा क्रिकेट में पावर का गेम। आपको यह भी बता दें कि इनसाइड एज सीजन 3 की स्ट्रीमिंग 3 दिसंबर 2021 से शुरू हो जाएगी। और शादी के बंधन में बंधे राजकुमार राव और पत्रलेखा। शादी के बाद सामने आई पहली तस्वीर। बता दें कि राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी के फंक्शन बीते दिन हुआ था और अब जो तस्वीर है वो सामने आई है।
और टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या भी शादी कर रही है। एक्ट्रेस ने शेयर की मेहंदी की तस्वीरें। बता दें कि श्रद्धा आर्या जो है वो दिल्ली के एरो सिटी होटल में शादी करेंगे और शादी में सिर्फ करीबी लोग ही मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि